मेरी बीवी उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। जिस दिन मैं नाइट ड्यूटी से घर आता तो बीवी दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी होती। पूछने पर मुझे बताती कि मैं आपके लिए तैयार हुई थी। जैसे ही मेरा पीछे से मॉड बनता तो बीवी आरामदायक लिबास पहनकर क्रॉट बदलकर सो जाती। शादी के बाद मेरी बीवी ने अब तक मुझे टाल मटूल में ही रखा। एक दिन मैं नाइट ड्यूटी से जल्दी घर आ गया तो आगे जो मंजर कमरे में देखा तो परेशान हो गया, क्योंकि मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में सोफे पर उल्टी पड़ी थी। मैं अम्मी को समझा समझा कर थक गया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। मेरी जॉब पक्की हो जाए और मेरी ड्यूटी भी मुनासिब लग जाती तब शादी के मुताल्लिक सोचेंगे। मगर उम्मी ने साफ कह दिया था कि मैं रिश्तेदारों की बातों से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए तो अब हर हाल में तुम्हारी शादी करके रहूंगी। अम्मी ने मेरी एक न सुनी और खुद ही लड़की ढूंढ कर रिश्ता भी पक्का कर दिया, जबकि मैं तो मुना ही देखता रह गया। मैंने इर्तिरादु भी किया था कि अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहता तो अम्मी मुझे घूरने लगते। अम्मी ने मेरे लिए एक ऐसे घर की लड़की ढूंढी थी जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। एक दिन अम्मी कहने लगी, ज़हन तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लिए मैंने चांद सी लड़की ढूंढी है जो हर वक्त बादलों के घेरे में रहती है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया था कि हर उनकी बात का क्या मतलब था। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि मैंने जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय की है वो नमाज पंजगाना की पाबंद है, मुकम्मल पर्दा करती है, उसे अपनी रूह नमाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे ऐसे ही घर की लड़की चाहिए थी, क्योंकि तुम भी नाइट ड्यूटी करते हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बहन जवान है। घर में ऐसी कोई लड़की नहीं लाना चाहती थी जो घर का माहौल बिगाड़ती। अगर मैं यूं कहूं कि तुम्हारी बीवी लाखों में एक है तो ये भी कुछ गलत ना होगा। अम्मी की बातें सुनकर मैंने सर हिला दिया था। मैं उसी शादी पर दिल्ली तौर पर राजी नहीं था, इसलिए अम्मी इस लड़की के हक में जितने भी दलाइल पेश कर देती मेरा दिल मोम नहीं होता था। मैंने समन का नकाब उठाया तो एक लम्हे के लिए उसका हुस्न देखकर दंग रह गया था। वो तस्वीर जो मुझे अम्मी ने दिखाई थी वो तो मेरी बीवी के हुस्न के आगे कुछ भी नहीं थी। समन बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, समन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी ये बात सुनकर जैसे वो जी उठी थी, वो बहुत शर्माई थी। मैंने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो लजने लगी। अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि अम्मी ने समन के मुताल्लिक मुझे जो कुछ बताया है वो सब ठीक था। मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी थी। मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तब कहीं जाकर उसकी झुझक अतरी थी। मैंने समझा कि मेरी उम्मी जवानी में ही विवाह हो गई थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुश्किल से पाला है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आने के बाद भी हमारे घर का माहौल पहले जैसा ही पुरसुकून रहे। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम कोशिश करना कि मेरी उम्मी को अपनी उम्मी समझना और मेरी बहन को अपनी बहन का दर्जा देने की कोशिश करना। समन बोली, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करें। देखें, आपकी उम्मी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो अपनी बीवी की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, तुम किस कसम के एहसान की बात कर रही हो? उम्मी ने तुम पर किया एहसान कर दिया भला? अचानक से इस समन के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। वो हिकलाने लगी कि आप मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कुछ और कहना चाहती थी मगर मुनासिब अल्फाज नहीं मिले। मैंने सिर हिला दिया था क्योंकि मैं समन की कैफियत को अच्छी तरह से समझ सकता था। आज वो बहुत ही कन्फ्यूज थी और ऐसी हालत में इंसान से अल्फाज की हीरा फेरी हो जाती है। खैर, हम दोनों की खुशियों भरी जिंदगी का आगाज हो चुका था। अगले दिन घर में बहुत रश रहा। मोहल्ले की औरतें नई नई दुल्हन को देखने के लिए आती रहीं और फिर शाम में हमारा वलीमा था, इसलिए समन के साथ मिलकर बात करने का मौका ही न मिला। वैसे ही पिंक फिराक में समन बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में अम्मी को दाद दी थी, मगर अब भी मेरे दिल में एक उलझन सी बाकी थी। कुछ ऐसा था जो मुझे मुकम्मल तौर पर खुश भी नहीं होने दे रहा था। खैर, वलीमे की तकरीब से फारिग होकर हम घर चले गए थे। समन बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी, आज सबने मेरी बहुत तारीफें की थीं। मैं बोला, तुम हो ही तारीफ के काबिल। वो हंसी फिर बोली, एक बात पूछूं आपसे? मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कहने लगी, मैंने महसूस किया था कि आप बैठे बैठे अचानक खो जाते थे और बहुत ही अफसरदा से लगने लगते थे। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि मैं समन को सब कुछ बता दूं, मगर फिर मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे इल्म था कि अगर मैंने अपने राज से पर्दा हटा दिया तो समन मेरे साथ तो खुश नहीं रह पाएगी।
समन ही क्यों, दुनिया की कोई भी औरत अपने शौहर के बारे में जब ऐसी बात सुन ले तो वो इसके साथ तो खुश नहीं रह पाएगी। मैं बोला, नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द था। समन बोली, आप लेट जाएं, मैं आपका सिर दब्बा देती हूँ और दम भी कर देती हूँ। मैंने मदरसे से सिर दर्द का दम सीखा था। मैं मुस्कुरा दिया था। समन मेरे सिर पर दम करने लगी थी और उसकी अंगलियों की हरकत से मैं अपने सारे दुख दर्द भूलता चला जा रहा था। खैर, अगला दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं था। मैंने अपनी मजबूरी बता दी थी कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। इस हकीकत के बावजूद भी मेरी शादी हुई है। मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली। मुझे कल रात से मुलाजमत पर जाना पड़ेगा। मैं खुद को पहले से ही जहनी तौर पर तैयार कर चुका था। अब मेरी ये बात सुनते ही मेरी बीवी रोने धोने का आगाज कर देगी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उसे कैसे मनाना है। मैंने सोचा कि मैं समन से कह दूंगा कि कल तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मगर मेरी बात सुनकर तो समन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। कहने लगी, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? मैंने उसे बता दिया तो कहने लगी, ठीक है, अब बेफिक्र होकर जाएं, अल्लाह आपकी हफाजत करेगा। मैं अपना सा मुना लेकर रह गया था। क्या नई नवीली दिल्लाहन इतनी आसानी से राजी हो जाती है कि उसका शौहर उसका घर छोड़कर खुद ड्यूटी पर चला जाएगा? मैं सख्त हैरान हो गया था। खैर, मैंने उस बात को दिल से निकालने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि शायद मेरी बीवी ने ये सब मेरा दिल रखने के लिए कहा हो, वो मुझे उदास न करना चाहती हो। समन थी ही ऐसी, वो दूसरों की खुशी का ख्याल रखती थी। मेरी उम्मी से बहुत प्यार करती थी। बहन से भी उसकी खूब दोस्ती थी। उसने शादी की रात कही जाने वाली मेरी बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया था। रात का खाना भी समन ने बनाया था। वो कहने लगी, आज से मैं ही खाना बनाया करूंगी। रात हुई तो हम दोनों बातें करने लगे, मगर मैंने महसूस किया था कि आज समन बहुत बेचैन थी। इसकी नज़रें बार बार घड़ी की जानिब जा रही थीं, जैसे वो कुछ करना चाह रही हो, मगर मेरी वजह से वो अपने मकसद को कामयाब ना हो सकी। मैं बोला, समन क्या बात है, कुछ बेचैन लग रही हो? वो हंसी और बोली, हाँ, दरअसल मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था, मगर आप बातें कर रहे थे तो यूं छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हंस दिया और बोला, यार, चाय पीने का तो मेरा भी मौड है, चलो आओ मिलकर चाय बनाते हैं। मेरी बात सुनते ही समन घबरा गई थी। वो बोली, नहीं नहीं, अब बैठे, मैं बनाकर लाती हूँ। मैं बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा तो इसमें हरज ही क्या है? मैं उठने लगा तो उसने मुझे अपनी कसम दे दी। वो बोली, आपको मेरे सिर की कसम है, आप मेरे साथ किचन में मत आइएगा। मैं बोला, क्या हो गया है समन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो बोली, आप मेरे सिर का ताज हैं, आप मेरे माजिज खुदा हैं, आप काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने सिर हिला दिया और बोला, आज तुमने मुझे अपनी कसम देकर रोक दिया है, मगर आइंदा ऐसा मत करना। मैं रवायती मर्द नहीं हूं और बीवी के साथ काम करने में कोई हरज भी नहीं है। वो सिर हिलाकर बाहर निकल गई थी। मैं टीवी लगाकर बैठ गया और खबरें देखने लगा था। यूं ही बैठे बैठे मुझे ऊँघ आने लगी, मगर समन थी कि वापस ही नहीं आ रही थी। मैं हैरान था कि चाय बनाने में तो इतनी देर कैसे लग सकती है। मैं उठकर बाहर ही जाने लगा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और समन कमरे में आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी। इसका सांस भी बहुत तेज चल रहा था। मैं बोला, समन, चाय बनाने में तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? वो हकलाने लगी, फिर बोली, गैस बंद थी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा था। पहले तो कभी गैस इस वक्त बंद नहीं हुई थी। मैं बोला, समन, तुम कुछ डरी हुई लग रही हो। वो हंसी और बोली, मैं अपने ही साये से डर गई थी। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर चाय पी थी, मगर मैं समन के अजीब से रवैये के मुताल्लिक सोचता चला जा रहा था। न जाने वो ऐसी क्यों थी, अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। मैं यही सोचता था कि वो अभी कम उम्र है, ना समझ आए शायद, तभी वो ऐसी थी। खैर, जिंदगी का काम है चलना, ये तो चलती ही जा रही थी। मैं रात को ड्यूटी पर जाने लगा। मेरा दिल अब बहुत उदास हो गया था, क्योंकि मैं पुरानी रूटीन पर वापस आ गया था। इस रूटीन से बहुत ही यादें जुड़ी हुई थीं। अब मुझे सादिया याद आने लगी थी। सादिया मेरी पहली मोहब्बत थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। हम दोनों बड़े उरसे से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। मैंने तो उससे शादी का भी वादा कर रखा था। मुझे बस काम की तलाश थी। अब जब काम मिल गया था तो मैं सादिया के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगा था। मैंने इशारों कनायों में अम्मी से सादिया का जिक्र भी क्या था, मगर उम्मी तो मुझे घौर कर रह गई थीं। वो कहने लगे, मैं आज के बाद तुम्हारे मन्ना से उसका नाम न सुनूं।
पूरे मोहल्ले वाले सादिया और उसकी बहनों के मुतालिक सौ बातें करते हैं। उनके लखन अच्छे नहीं हैं, इतना फैशन करती हैं कि तोबा तोबा। अब तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी होती है, तुम खुद ही मुझे बताओ क्या? फिर सारी सारी रात जागकर उसकी पहरादारी किया करूंगी। मुझे उम्मी से इस कदर सख्त अल्फाज की तवक्का नहीं थी। वो तो कभी किसी के मुतालिक कुछ बुरा नहीं कहती थीं। मैंने माना कि सैदिया वाकई बहुत फैशन करती थी और मेरे 1000 मना करने के बावजूद भी वो चस्त लिबास पहनने से बाज नहीं आती थी। सादिया की बड़ी बहन के मुतालिक ये भी मशहूर था कि उसकी मोहल्ले के 2-3 लड़कों के साथ दोस्ती थी।